अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह 10 बजे से, क्योंकि आज मैं हस्बैंड और बेटे को भेजने के बाद सो गई थी। मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, तो बस मैं अभी उठी थी और मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर का वेदर चेक किया जाए, क्योंकि कल रात पूरी बारिश होती रही है और आज वेदर बहुत अच्छा था। हर चीज़ इतनी साफ़ लग रही थी, क्योंकि बारिश के बाद हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्लीन लगना शुरू हो जाती है। और जब बाहर का वेदर अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली आपका मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आज मेरा मूड भी बहुत अच्छा था। और सबसे पहले आज जो मैंने काम स्टार्ट किया था वो बाथरूम की क्लीनिंग का था, क्योंकि मुझे अभी शावर लेना था, तो उससे पहले मैं बाथरूम को क्लीन कर लेती हूँ। मुझे डीप क्लीनिंग नहीं करनी थी, बस हल्का सा सिंक और फ्लोर को ही साफ़ करना था, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप थोड़ा थोड़ा घर का काम रोज़ करें तो आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका टाइम भी काफ़ी बचेगा और आप खुद भी इजी रहेंगे। तो फ्रेश होने के बाद मैं यहाँ पे कर रही थी नाश्ता, और नाश्ते में मैं आज खा रही थी हलीम, जो कि मैंने कुछ दिनों पहले बनाया था। उसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। और साथ मैंने बनाई थी रोटी, क्योंकि पराठा मैं इतने शौक़ से नहीं खाती। और ये था मेरा आज का प्रॉपर देसी नाश्ता, और साथ मैंने ले लिया था जूस। और आज का दिन मेरा बहुत ही इजी गुज़रने वाला है, क्योंकि जो क्लीनिंग का काम था वो मैंने कल ही अच्छी तरह से रात में कर लिया था। घर को, किचन को, डाइनिंग रूम को, हर चीज़ को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ कि कोशिश करती हूँ रात में ये सारा काम कर लूँ, तो मॉर्निंग की जो रूटीन होती है उसमें फिर मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती और मेरा बहुत ही ईज़ी टाइम गुज़रता है। और अभी मैं जा रही थी ग्रॉसरी करने, तो मैंने सोचा गार्बेज भी मैं फेंकती चली जाऊं। और आज वेदर बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि वॉक करके ही जाया जाए, क्योंकि ग्रॉसरी स्टोर हमारे घर से 2 से 3 मिनट की वॉक पर है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ वो एक कमर्शियल एरिया है, तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रॉसरी स्टोर्स भी हैं और खाने पीने के रेस्टोरेंट हलाल भी हैं। तो हम लोगों को कोई इतनी ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती अगर गाड़ी ना भी हो। लेकिन अमेरिका में बाज़ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको दूध की एक बॉटल लेने के लिए भी 15 मिनट की ड्राइव करके जाना पड़ता है। तो लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ग्रॉसरी मुझे कुछ इतनी ख़ास नहीं करनी थी, बस फ्रूट्स लेने थे और थोड़ी-सी वेजिटेबल लेनी थी, बस वो मैंने लिए और घर आ गई। और घर आने के बाद मेरा बेटा स्कूल से आ चुका था, तो उसको मैंने फ्रूट्स काट के दिए जो मैं लेकर आई थी, और साथ ही जो चिकन स्ट्रिप्स होती हैं, वो मैंने एयर फ्राई में बना के उसको दे दी थी, क्योंकि उसको भूख लग रही थी। और साथ ही मैंने अपने लिए यहाँ पे लस्सी बना दी थी, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था मीठी लस्सी पीने को। और यही मेरा आज का लंच भी था, क्योंकि सुबह मैंने बहुत हैवी नाश्ता किया था और आज मैं कोई भी लंच में कुछ भी सालन वगैरह नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कभी कभी आपको अपनी रूटीन चेंज करना चाहिए। रोज़ एक ही रूटीन से हम लोग भी बोर हो जाते हैं। मतलब एक ही रूटीन चल रही है, सफाई, खाना। तो मैं अक्सर अपनी रूटीन को चेंज करती हूँ, और हफ्ते में 1-2 दिन मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा इजी रखती हूँ। और अभी मैं आ गई थी ऊपर बेडरूम पे, क्योंकि मुझे बेडरूम की जो बेडशीट्स वगैरह थी वो भी साफ़ करनी थी, क्योंकि आज जब मैं सुबह उठी थी तो मैं ऐसे ही आ गई थी नीचे और मैंने बेड नहीं बनाए थे, और अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि क्यों ना जाके बेड्स वगैरह ठीक कर लिए जाएं, क्योंकि बेडरूम तो बिल्कुल क्लीन थे, उनको मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी। बस बेड वगैरह ही मुझे, बेडशीट वगैरह ही मुझे सही करनी थी। और क्लीनिंग के साथ ही मैं जो कर्टन्स और ब्लाइंड्स होते हैं वो भी खोल देती हूँ, ताकि फ्रेश एयर आए, धूप आए, और ये ज़्यादा बेहतर होता है। आप लोग भी ज़रूर ओपन किया करें, क्योंकि फ्रेश एयर और धूप आना बहुत ज़रूरी होती है। और उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया था, बस मैंने पाकिस्तान बात की थी और फ़ोन चेक किया था, यूट्यूब को देखा था। और अभी है शाम का टाइम और मैं आ गई थी वॉक करने के लिए, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। और वॉक करने का एक अपना ही मज़ा होता है, मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग वॉक हो। तो मुझे अच्छा लगता है वॉक करना, और मैं आप लोगों को यही बताती हूँ कि अभी गर्मियाँ हैं तो हम लोग आराम से निकल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें ये वॉक बिल्कुल भी करना नसीब नहीं होती, क्योंकि बर्फ़बारी शुरू हो जाती है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि आप वॉक करने के लिए निकल ही नहीं सकते। तो भाई ये जो गर्मियों का टाइम होता है इसको हम लोग खूब इंजॉय करते हैं, बाहर निकलते हैं, क्योंकि वॉक तो फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन वो जो आपको इतने इतने कपड़े पहनने होते हैं, जैकेट, कोट, मफलर, तो मैं उन चीज़ों से बहुत घबराती हूँ। तो इस वजह से मुझे जो समर टाइम होता है वो बहुत ही पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये टाइम।
और जी, जब मैं घर आई थी वॉक करके तो मुझे यहाँ पे मिला एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सरप्राइज़, और मेरे हस्बैंड बना रहे थे यहाँ पे डिनर, और उन्होंने कहा कि आज मैं आप लोगों को डिनर एंजॉय करवाऊँगा और आप करेंगी आराम। तो मुझे तो ये सरप्राइज़ बहुत ही अच्छा लगा और मैं खुश हो गई। और क्योंकि अमेरिका में जो ये फैमिली टाइम होता है ना, ये आपको बहुत मुश्किल से मिलता है, और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये इतना बिज़ी यहाँ का स्केड्यूल होता है कि हमारे हस्बैंड्स को टाइम ही नहीं मिलता कि वो कुछ भी कर सकें। तो आज मेरे हस्बैंड बना रहे थे चिकन, और ये जो चिकन बनाते हैं ये इतना मज़े का होता है और बहुत ही अच्छा बनाते हैं ये। और बस अभी वो कर रहे थे सारी तैयारी, और उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ भी नहीं करेंगी, क्लीनिंग से लेकर कुकिंग तक का आज सारा काम मैं करूँगा। तो आज तो मेरी हो गई थी बिल्कुल छुट्टी, क्योंकि आज मैंने पूरे दिन कोई भी कुकिंग का काम नहीं किया था, और आज मैं बहुत ही इजी रही हूँ। और अच्छा, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, लेकिन उन्हें देसी खाना नहीं आता बनाना। वो इटालियन और जो बेक आइटम होते हैं वो बहुत अच्छा बनाते हैं, और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत मज़े का बनता है। और डिनर हम लोगों ने एंजॉय किया, और डिनर करने के बाद हम लोग चले गए थे मॉल, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज घर पे थे तो उन्होंने कहा था कि चलें। और अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल, और ये जो मौसम होता है इसमें मुझे वॉक करने में और लॉन्ग ड्राइव करने में बहुत मज़ा आता है। और अमेरिका की मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये लगती है कि यहाँ पे सफाई का बहुत ख़ास इंतज़ाम होता है। आप लोग खुद देखें कि कल रात पूरी रात बारिश हुई है, लेकिन पानी का आपको बिल्कुल नामो निशान भी नज़र नहीं आएगा, रोड बिल्कुल साफ़ है। तो ये जो चीज़ है अमेरिका में, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, सफाई बहुत ज़्यादा है इस मुल्क में। और यहाँ पे मज़े की बात है कि हम लोग जो पाकिस्तान से आते हैं वो भी इस मुल्क में आके सफाई का बहुत ख़ास ख़्याल रखते हैं, जबकि हम पाकिस्तान में होते हैं तो हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है जो पाकिस्तान में कचरा रोड्स पे फेंक रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कचरा फेंक ही नहीं सकते रोड पे, क्योंकि आपको फ़ौरन टिकट मिल जाता है। तो ये भी एक खौफ है जो कि यहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों के दिलों में डाला हुआ है। और अभी हम लोग पहुँच चुके थे मॉल, और मॉल में मैं कुछ चीज़ें देख रही थी। कपड़े वगैरह देखने थे, कुछ डेकोरेशन की चीज़ें मुझे देखनी थी। और एक स्लीपर मुझे बहुत पसंद आया था गोल्डन कलर में, लेकिन वो नंबर जो मेरा था वो इनके पास नहीं था स्टोर में, तो उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन आप लोग ले लें। और किचन की डेकोरेशन की चीज़ें भी बहुत अच्छी आई हुई थी, लेकिन जो चीज़ें मुझे पसंद आ रही थी वो सेल पे नहीं थी, और मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा सेल में से ही चीज़ें लेने की, क्योंकि मुझे वही सही पड़ती हैं। क्योंकि इस मुल्क में इतनी ज़्यादा सेल लगती है कि ओरिजिनल प्राइस में बहुत ही कम लोग चीज़ों को लेते हैं। और बहुत ही कलरफुल सी चीज़ें आई हुई थी किचन की, फॉल के लिहाज से तो बड़ा अच्छा लग रहा था, देखने में भी मज़ा आ रहा था। अगर आपको कुछ ना भी लेना हो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप बाहर निकलो तो आप वैसे भी फ्रेश हो जाते हो। तो किचन की बस मैंने ख़ास जो मैं यहाँ पर आज आई थी वो मुझे किचन की चीज़ें लेनी थी, डेकोरेशन की चीज़ें मुझे लेनी थी। और स्टोर में चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत वैरायटी थी, लेकिन आई थिंक मैं ऑनलाइन भी देख कर आई थी, चेक कर कर आई थी। तो मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन स्टोर से ज़्यादा वैरायटी है। तो बस फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं ऑनलाइन ही चीज़ें लूँगी, क्योंकि ये मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है कि जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है बस फिर मुझे वही लेनी होती है, चाहे फिर उससे बेहतर भी चीज़ मुझे मिले तो वो मुझे समझ नहीं आती, और आई थिंक सभी की ये प्रॉब्लम है। और मॉल से जब हम वापस आ गए थे तो यहाँ पे मुझे ये मिला था मेरा पार्सल, जो कि मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया हुआ था। ये काफ़ी लेट हो गया था, इसे 2 वीक्स पहले आना था, लेकिन बाद में फिर मुझे मैसेज आ गया था कि ये लेट हो जाएगा। मैंने मंगवाया था ट्राइपॉड और रिंग लाइट सेट के साथ, क्योंकि इससे पहले वाला जो मेरे पास ट्राइपॉड था वो था तो बहुत अच्छा, उसकी हाइट भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब मुझे कुकिंग की वीडियो शूट करनी होती थी और काउंटर पे रखना होता था तो वो मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि आप उसको जितना भी छोटा कर लो वो इतना छोटा नहीं होता था कि आप कुकिंग की वीडियोस में शूट कर लो काउंटर पे रख के। और ये इसमें लूप्स दिए हुए हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं आपको जितनी हाइट चाहिए। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे ट्राइपॉड बहुत अच्छा लगा है। और अभी तकरीबन यहाँ पे 10 बज रहे थे और मुझे फिर से लगी थी भूख, क्योंकि डिनर हम लोगों ने जल्दी रख कर लिया था।
तो फ्रिज में रखा हुआ था पुलाव, मैंने वो गरम किया और अब मैं एंजॉय करूँगी। और इसी के साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।